हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये डिस्कशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है जो 2023 में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए मैं एक और अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर आपको वहां पर जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो निग्रिम्स के बारे में करेंगे। बेसिकली निग्रिम्स है नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज। ठीक है, और ये आपका शिलोंग में है। तो शिलोंग बेसिकली आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है। तो अगर आप वहां पर जाना चाहते हो, मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप जाते हो वहां से आप अपना बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है एक गवर्नमेंट मतलब यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, और इसके बारे में जो है मैं आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 2023 का अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है वेबसाइट पर ऑफिशियली, तो हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे 2022 के बेसिस पर। ठीक है, तो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये इसका प्रोस्पेक्टस है बीएससी नर्सिंग कोर्स का सेशन 2022-23 के लिए। तो जब 2023 में इसका नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अगर आपने क्लास 12 अपना बायोलॉजी से कंप्लीट किया है या 2023 में क्लास 12 अपना बायोलॉजी से कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप मेरी सभी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज लेके आता हूं जहां पर बायोलॉजी के कैंडिडेट जो है एलिजिबल होते हैं। तो ये है कि आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं अगर आप मतलब तरह तरह की जगहों पर अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो जितना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होगा उतना ज्यादा सही आप डिसीजन ले पाओगे और उतना ज्यादा बेटर आपका करियर होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी 2022 के अकॉर्डिंग जो है इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो 15 जून 2022 से हुआ था। तो अभी भी हम लोग इस साल यही मानकर चलेंगे कि मिड जून में जो है कहीं जाकर आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 1 मंथ के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन रहता है। जैसे 15 जून से 15 जुलाई ओपन था 2022 में, तो इसी तरीके से 2023 में भी रहेगा। तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जो प्रेस करना होता है जिसमें नोटिफिकेशंस ऑल लिखा होता है उस पर जरूर क्लिक कर देना। ठीक है, और इसके बाद जो है एडमिट कार्ड वगैरह आता है। फिर आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है अगस्त में हुआ था, तो इस बार भी चांसेस है कि अगस्त में हो सकता है। ठीक है, या उससे हो सकता है थोड़ा पहले भी हो जाए। क्लियर है। अब उसके बाद जो है फिर ये मतलब रिजल्ट और एडमिशन ये सब के बारे में लिखा हुआ है। तो 30 अगस्त तक जो है मतलब अगस्त सितंबर तक आपके एडमिशन यहाँ पर हो जाते हैं। तो शिलोंग में जो है ये कॉलेज है और इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम की फीस 2022 में थी वो 1000 रुपीज थी। तो इस साल भी जहां तक ये 1000 रहेगी, कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा है कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि अंडर द मेघालय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1983। तो कॉलेज जो है काफी पुराना है, मतलब लगभग 1983-87 के आसपास का ये कॉलेज है। ओके, तो ये लिखा है कि शिलोंग इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टेब्लिश किया है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब ये होता है इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर हैं और इनको कोई यूनिवर्सिटी जो है वहां पर अपने रूल्स रेगुलेशंस नहीं सेट करने को बोलती है। ठीक है, तो ये इस चीज का मतलब है। और उसके बाद मिशन फिलोसफी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये पर्पस ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं कोर्स की। तो कोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बीएससी नर्सिंग है। ड्यूरेशन जो कोर्स की रहती है वो 8 सेमेस्टर रहती है। जैसे आपको पता है इंडिया में 4 इयर्स का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर्स होते हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली सेमेस्टर वाइज है और काफी जगह पे जो है आपका ईयरली वाइज भी है। ठीक है, जैसे एम्स वगैरह में जो अभी कोर्स रन हो रहा है वो आपका जो है क्या बोलते हैं ईयरली वाइज हो रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो ईयरली वाइज हो। और उसके बाद आपकी इंटर्नशिप भी उसी 4 साल या फिर 8 सेमेस्टर्स में रहेगी। और एफिलिएशन यहाँ पर जो दिया गया है वो है द कोर्स इज एफिलेटेड टू नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। तो NEHU नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से जो है इस कॉलेज को एफिलिएशन मिला हुआ है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 50 रहती है एनुअली। ठीक है, तो टोटल जो सीट्स हैं वो आपकी कितनी है 50 हैं। तो यानी कि आप मतलब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर जो सीट्स इतनी कम है तो हो सकता है कि हमारा चांस ना है, लेकिन ये मैं इसलिए सब चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ ताकि आपको सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता हो। क्योंकि देखो ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं या ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो बहुत से लोग अप्लाई करते भी नहीं है। अब आप ये सोचो कि 50 सीट सुनकर
और फिर 1000 रुपीज एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो सुनकर हर कोई यहाँ पर अप्लाई भी नहीं करना चाहेगा। तो ऑलरेडी कंपटीशन इस चीज को देखकर ही कम हो जाता है, ठीक है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि कहीं पर भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखे और आपको ये लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा बैकअप प्लान्स नहीं है, तो आपको हर जगह ट्राई करना चाहिए जहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो 50 सीट्स यहाँ पर रहती हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखी है, तो आपका क्लास 12 जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम से होना चाहिए और इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। तो 12th में आपका इंग्लिश भी होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एग्रीगेट जो मार्क्स हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और वो जो है आपके 45% होने चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। तीनों को मिलाकर आपका 45% बनना चाहिए। और उसके बाद है इंग्लिश शुड बी अ कंपलसरी सब्जेक्ट, तो इंग्लिश आपका कंपलसरी होना चाहिए। और 17 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 को, क्योंकि 2023 की अभी हम बात कर रहे हैं तो 2022 के बारे में इसमें लिखा, लेकिन 31 दिसंबर 2023 तक जो है आपकी मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। आप चाहे इस कॉलेज में नर्सिंग में एडमिशन लो या किसी भी नर्सिंग में एडमिशन लो, किसी भी कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया, तो आपका मिनिमम 17 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज इन्होंने जो 25 ईयर्स लिखी है, तो 25 से ज्यादा अगर किसी की एज है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। और उसके बाद है कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट, कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप अगर इंडिया से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ ये मेंशन करा है कि शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि मतलब शिलोंग का जो है आपका वहां का उस स्टेट का जो है डोमिसाइल होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है कैंडिडेट्स हु मतलब ये लिखा है कि किसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो वही सब चीजें, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंटर सिटी फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन शिलोंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एक मतलब आपके लिए टफ सिचुएशन हो सकती है। सपोज अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो इसके लिए जो है आपको शिलोंग जाना पड़ सकता है, ठीक है। अब मैं एक चीज यहाँ पर बताऊं, मुझे जहां तक ये याद आ रहा है कि लास्ट ईयर पता नहीं कुछ ऐसा भी शायद हुआ था कि इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया था, और शायद जो है इसमें सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे हुआ था, मतलब शायद क्लास 12 की मार्क्स के बेसिस पे हुआ था, ऐसा मुझे जहां तक है याद आ रहा है, ठीक है। मुझे लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये है कि अगर आप फिल करना चाहो इसका फॉर्म तो कर लेना, बस आपको ये कि अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका शिलोंग रहेगा, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, तो ये तो वही है कि काउंसलिंग के बाद आपका कोर्स जो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हॉस्टल एकोमोडेशन के बारे में लिखा है, द कोर्स विल बी कंप्लीटली रेजिडेंशियल इन नेचर एंड हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द कोर्स, ठीक है। तो सभी को जो यहाँ पर हॉस्टल दिया जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आपका कोर्स की पढ़ाई होगी वो आपकी इंग्लिश में रहेगी, ठीक है। और जो करिकुलम रहता है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, क्लियर है। और बाकी ये प्रोसीजर दिया है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है निग्रिम्स करके neighrihms.gov.in, ये इस वेबसाइट पे आपको इनकी सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फ्यूचर में तो आपको इसी वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब लिखा है। बाकी ये लास्ट डेट वगैरह के बारे में लिखा है तब जब 2022 में थी, और ये लिखा है कि मतलब ड्यूली फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी ड्रॉप्ड इन द बॉक्स प्लेस्ड आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेल। तो ये है कि आपको जो है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, ठीक है, वो आपको शायद मतलब ये भी लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म शायद आपको ऑफलाइन भी सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई डोंट नो कि इसमें क्या लिखा है कि प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल इन निग्रिम्स वेबसाइट, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग द प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट विल बी एंटरटेन। और उसके बाद ड्यूली फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी ड्रॉप्ड इन द बॉक्स प्लेस्ड एट, तो ये तो लिखा है कि निग्रिम्स के बाहर जो इनका ड्रॉप बॉक्स है जहां पर लेटर्स वगैरह आते हैं वहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म छोड़ सकते हो। और फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी सेंड बाय पोस्ट एड्रेस टू एग्जामिनेशन सेल, ठीक है। तो अब मे बी ऐसा हो सकता है कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ना फिल किए जाएं, और हो सकता है कि आपको जो है ऑनलाइन डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और फिर जो है आपको इनका ये जो पोस्टल एड्रेस दे रखा है यहाँ पर सेंड करना पड़े, ठीक है। तो वो देख लेना, जब प्रोस्पेक्टस आएगा मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें होती है, उसमें क्लियर लिखा होगा, ठीक है। और ये 1000 रुपीज की फीस वगैरह लिखी, इन्होंने लिखा है कि चालान से ही फीस फिल की जाएगी, मतलब पे की जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि अगर चालान वगैरह से हो रही है तो हो सकता है कि इनका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल ना होता हो। तो ये थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी इसके लिए, अगर आप करना चाहते हो उसमें, मतलब अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। और ठीक है, बाकी यही सब लिखा है कि ये चालान जो है प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज ऑफ निग्रिम्स के नाम पर बनेगा, ठीक है।
तो ये सब देख लेंगे। और नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड, तो इन्होंने लिखा है कि कोई अदर मोड पेमेंट का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब है ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। और ये भी बात सच है कि ऑनलाइन फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म इनके प्रोस्पेक्टस से डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद फिल करना पड़ेगा। उसको फिल करने के बाद इनका जो पोस्टल एड्रेस है उसको लास्ट डेट से पहले पहले आपको सेंड करना होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ इनका प्रोसेस रहने वाला है। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने लिखे हुए हैं कि अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये चीजें भी भेजनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका एज प्रूफ हो गया जिसमें आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या फिर क्लास 12 का सर्टिफिकेट, ठीक है, और मतलब सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट, और फिर या फिर एडमिट कार्ड भेज सकते हो 10+2 का। तो ये सब चीजें लिखी हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है इसके साथ में भेजनी पड़ेंगी। और बाकी जो आपके पासिंग सर्टिफिकेट होते हैं वो भी आपको भेजने पड़ेंगे, क्लियर है। बाकी मार्कशीट्स वगैरह के बारे में लिखा है कि ये भी आपको अटैच करनी पड़ेंगी। और फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा। फिर इन्होंने ये लिखा है कि एंट्रेंस एग्जाम आपका कंडक्ट जैसे 21 अगस्त को हुआ था, और ये जो है MCQ टाइप बेस्ड आपका एग्जाम रहा था, मतलब ऑफलाइन मोड में ही होगा एग्जाम, ठीक है। और उसके बाद सिलेबस आपका वही रहता है जो 11th और 12th में रहता है, ठीक है। सिलेबस में दिखा देता हूँ, यहाँ पर सिलेबस के बारे में लिखा है। और ईच आंसर विल करेक्ट रिस्पॉन्स शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क, 0 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर द क्वेश्चन नॉट आंसर्ड और रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करते हो तो कोई आपके मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। और 2 घंटे का यहाँ पर पेपर रहता है, उसमें 5 पार्ट्स आते हैं, 100 टोटल क्वेश्चंस रहते हैं, 20 क्वेश्चंस आपके हर सेक्शन से रहेंगे। तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका 11th और 12th के सिलेबस से पूछा जाएगा। और इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश जो होती है, थोड़ा बहुत ग्रामर होगा उसमें, हो सकता है पैसेज वगैरह भी हो, तो ये सब चीजें आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं, तो अगर आप सपोज इसके लिए प्रिपेयर करोगे या फिर और किसी नर्सिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो और वहां से नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस जो आपसे पूछा जा रहा है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के मैंने 7 लेक्चर्स बनाए, तो उससे आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रिटन टेस्ट में होनी चाहिए वो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। देखो INC ने जो है 2021 से ये रूल स्टैब्लिश कर दिया है कि अगर आप किसी भी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो BSc नर्सिंग के कोर्स के लिए, तो आपको जो है उस एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम 50% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तब आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे और आगे का जो प्रोसेस है यानी कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एम्स का क्यों ना हो, क्योंकि एम्स में भी ऐसा रूल स्टैब्लिश हो चुका है। तो ये है कि आपको अब थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पहला थोड़ा ऐसा होता था कि कम मेहनत करके भी काम चल जाता था, लेकिन अब थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी इसके बाद वही लिखा है कि डिक्लेरेशन रिजल्ट का और मतलब प्रोसीजर कैसे रहेगा सिलेक्शन का, ठीक है। तो वही सब है, जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा तो उसके बेसिस पे फिर आपको जो है वहां पर बुलाया जाएगा, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं, यहीं पर काउंसलिंग वगैरह ये सब बात की बातें। तो ये जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा तब आप इसको एक बार चेकआउट कर लेना कि क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। बाकी फीस की बात यहाँ पर देख लेते हैं। तो फीस जो है यहाँ पर आपकी 28,215 रुपए रहने वाली है, ठीक है। और इसमें शायद हॉस्टल की फीस भी है, क्योंकि उन्होंने हॉस्टल एडमिशन फीस लिखा है, हॉस्टल सिक्योरिटी फीस लिखा है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। मेस चार्जेस विल बी एज पर एक्चुअल ऑन अ मंथली बेसिस, ठीक है। तो मेस चार्जेस आपके मंथली जाते हैं, वो लगभग 3,000 रुपये जाते हैं। बाकी 28,215 रुपये जो है ये आपकी 1 साल की फीस है पूरी, क्लियर है। और यूनिवर्सिटी फी एज पर NEHU रेट्स विल बी कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल स्टूडेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी फी जो है बीच बीच में ये ले सकते हैं आपसे अलग से, ओके। बाकी पेनाल्टी वगैरह के बारे में लिखा है, तो मतलब हॉस्टल फीस जो है वो इसी में सब आपकी इंक्लूड है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 28,215। बाकी आपका मेस का चार्ज उसमें थोड़ा अलग जाएगा, लगभग मे बी 2 to 3,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। बस यही है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा इस यूनिवर्सिटी के या इस कॉलेज के लिए, तो वो आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने वाला है। साफ साफ ये पॉइंट नंबर D में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डाउट भी काफी सारे स्टूडेंट्स का रहता है, क्योंकि कुछ लोग अभी मतलब हिंदी मतलब मीडियम से होते हैं, तो वो इंग्लिश में एग्जाम देना प्रेफर नहीं करते, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो बस आई डोंट थिंक कि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रह गई है, ओके। तो ये सब अनफेयर मीन्स वगैरह ये आपके पेपर से रिलेटेड है कि आप कुछ गड़बड़ी करते हो तो फिर आपको एग्जाम से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थी इसके बारे में, निग्रिम्स के बारे में। आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी,
ठीक है। तो मतलब ये है कि मैं आपको सारी अपॉर्चुनिटीज बताता इसलिए हूँ ताकि आपको अगर ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी के बारे में पता होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा जगह पर अप्लाई कर पाओगे और आपके चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ नीट का एग्जाम देते हैं, नीट के लिए थोड़ी बहुत उन्होंने प्रिपरेशन की, नीट के लिए मतलब पढ़ाई की, और उसके बाद नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद उनको पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता कि कहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर होता यह है कि देखो नीट में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, तो कोई ये बोलता है कि प्लान भी नहीं रखना चाहिए, उससे क्या होता है माइंड डाइवर्ट होता है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आपको अपने प्लान भी रखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है इसी वजह से साल खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग कहीं और अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग का करो, एम्स बीएससी पैरामेडिकल का करो। ठीक है, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। बीएचयू के लिए आप अप्लाई करो। ठीक है, सीयूईटी के थ्रू उसका होगा सिलेक्शन जो भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए आपका आईसीएआर का एग्जाम होता है। तो इस तरीके के मतलब बहुत सारे आपके पास एग्जाम्स हैं, तो सारी अपॉर्चुनिटीज की इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखा करो, और आपको जहां लगता है कि मेरा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट इसमें है तो आप उसको जरूर अप्लाई करो। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो अगर आप चैनल पर बने रहोगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आई होप क्लियर हो गई। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।